अस्सलाम वालेकुम। आज वीडियो नंबर 17 है, तो आइए आगाज़ करते हैं वीडियो नंबर 17 का। देखिए, वीडियो नंबर 17 कंट्रोल एस करने के बाद हम लोग अपने ब्राउज़र में जाएंगे डिफ़ॉल्ट, और यहाँ से हम लोग ऐड कर देंगे वीडियो नंबर 17। ठीक है, तो कल हमने जो W3 स्कूल से पढ़ा था यहाँ तक, a special style for one table. अच्छा, to define a special style for one particular table, add an ID attribute to the table. अच्छा जी, अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर टेबल को स्टाइल, कोई न्यू स्टाइल देना है, तो उसके लिए हमें उसकी आईडी वगैरह डालनी होगी। तो आइए ज़रा हम आगाज़ करते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये कोड है, इसे हम एज कॉपी करते हैं और कंट्रोल C करके, और इसके बाद यहाँ कंट्रोल A देन कंट्रोल V पेस्ट किया, कंट्रोल S से सेव, और डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में जाके कंट्रोल R। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे इस टेबल का जो बैकग्राउंड है वो वाइट एज इट इज़ है, और दूसरा जो बैकग्राउंड है वो येलो आ रहा है। तो आइए ज़रा चेक करते हैं कोड में क्या चेंजेस है। ठीक है, हमारे पास जो टेबल यहाँ मौजूद है वो दो टेबल हैं। ठीक है, नंबर 1 एंड नंबर 2। हमने टेबल 1 को आईडी दी हुई टेबल को आईडी दी हुई T01। ठीक है, अब हमने इसको स्टाइल दिया हुआ यहाँ पर, आई थिंक सो या। ठीक है, नो, हमने स्टाइल दिया कहाँ से है, यहाँ नहीं नहीं नहीं, बैकग्राउंड कलर यहाँ पर दिया हुआ हमने टेबल को। ठीक है, तो आईडी हमने यहाँ दी हुई है। तो आईडी देने के साथ हमें अगर किसी टेबल को सेपरेटली से स्टाइल देना है, अलग से स्टाइल देना है, तो हम लोगों को लाजमी उसकी आईडी असाइन करनी होगी। उसके बाद उसी आईडी का यूज़ करते हुए उसे हम बैकग्राउंड कलर ऐड करना हो या कोई और काम करवाना हो उस पर्टिकुलर टेबल के साथ, तो हमें उसकी आईडी देना लाजमी है। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है एंड ऐड मोर स्टाइल्स। दूसरे स्टाइल अगर और भी स्टाइल ऐड करने हैं, जैसे मैंने कंट्रोल C किया और दोबारा अपने ब्राउज़र पे गया, सॉरी सप्लिम पे कंट्रोल A करके कंट्रोल V से पेस्ट किया, कंट्रोल S से सेव किया और अपने ब्राउज़र में जाके कंट्रोल R किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो है ब्लैक। ठीक है, और मैंने ये कैसे किया है ज़रा हम आईडी देखते हैं। यहाँ पर हमारी आईडी T01 है, और इसके बाद हमने आईडी का यूज़ करते हुए और हमने यहाँ पर इवन एंड चाइल्ड वगैरह 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 जो हमने ये चीज़ें दी हुई हैं, बैकग्राउंड कलर किसका वाइट T01 बैकग्राउंड कलर वगैरह वगैरह जो भी हमें स्टाइल देना है उसकी आईडी के थ्रू किया हमने। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कलर और यहाँ पर एक सिंपल टेबल है और यहाँ पर स्टाइल्ड टेबल है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है W3 स्कूल में। ओके, तो हमने आज जो पढ़ा टेबल TR, यानी कि आपने जो रो बनानी है। ठीक है, फिर ये डेटा के लिए, फिर हेडिंग्स के लिए, फिर कैप्शन, बॉर्डर, स्टैटिक कोलैप्स वगैरह वगैरह, ये समरी आपने पढ़ी है। सेकंड चीज़ ये है कि आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कोई भी चीज़ नहीं आएगी। है तो बहुत आसान गेम, मगर चीज़ सारा गेम जो है प्रैक्टिस का है। प्रैक्टिस लाजमी है हर एक चीज़ में। ओके, रोज़ तकरीबन आधे से 1 घंटा या 1 घंटा अगर आप कर लें प्रैक्टिस, तो 2 महीने के अंदर आप एक्सपर्ट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है हमारे पास, चलिए चेक करते हैं। ओके, नेक्स्ट है HTML लिस्ट। ओके, HTML lists allow web developer to group a set of related items in list। जैसे हम लिस्ट किसी भी चीज़ में बनाते हैं तो हम लिस्ट को चेक करते हैं कि भाई किस तरह हम HTML में लिस्ट ऐड कर सकते हैं किसी भी आइटम वगैरह को ऐड करने के लिए। कंट्रोल V किया, कंट्रोल V करने के बाद कंट्रोल S किया, 1 मिनट। ठीक है, कंट्रोल S किया और अब जाएंगे हम लिस्ट पे अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लिस्ट आ गई है, ये कॉफ़ी की लिस्ट है,
ये कॉफ़ी टी मिल्क वगैरह, ये कॉफ़ी टी मिल्क, ठीक है, दो बने हुए हैं। हम यहाँ पर अपने ज़रा चेंज कर देते हैं, लिस्ट में इजाफा करते हैं। तो लिस्ट में हमें जैसे या डेटा ऐड करने के लिए हमें LI का इस्तेमाल करना होगा, निकल लिस्ट LI, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इसके बाद हम लोग को ऐड करेंगे इसमें कॉफ़ी टी मिल्क, हम करेंगे यहाँ पर चॉकलेट, ठीक है, कंट्रोल S करेंगे और यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, यहाँ हम लोग ऐड करेंगे जैसे LI, ठीक है। और यहाँ हम लोग क्या ऐड करेंगे मिल्क हो गया, टी हो गया, यहाँ पे करते हैं हम शुगर कैन, एनीथिंग यू कैन ऐड इन योर लिस्ट, ठीक है। ओके, तो हमने ये ऐड किया और इसके बाद हम लोगों ने कंट्रोल S किया, सेव कर दिया। चलो न्यू लिस्ट क्रिएट करते हैं, यहाँ से नहीं, ठीक है। ओह, तो हमने न्यू लिस्ट क्रिएट करने के लिए एज इट इज़ हमने जैसे उन्होंने बताया वैसे ही करना है आपने, ठीक है। और यहाँ पर लिस्ट के लिए हमने LI का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिस्ट का इस्तेमाल किया। यहाँ पर हम लोग बनाते हैं कुछ इसे एज इट इज़ कॉपी करके 3-4 बार को पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमें बार बार ये करना ना पड़े। कंट्रोल C से हमने कॉपी किया, देन एंटर एंड पेस्ट अगेन, पेस्ट, ओके, सॉरी, कंट्रोल C एंड पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ पर इसमें नाम हुआ उस्मान, ठीक है, उस्मान ऐड किया। यहाँ पर नेक्स्ट पे मैं जाऊँगा और ऐड करूँगा उस्मान हम्माद, ठीक है। थर्ड वन इज़ शाहनवाज, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया, कंट्रोल S किया और इसे मैंने एक हेडिंग में दे देता हूँ, जैसे ये मेरे दोस्तों के नाम हैं तो मैं लिखूँगा फ्रेंड लिस्ट, कंट्रोल S और अपने ब्राउज़र पे जाके करूँगा। ऐसे मेरे पास एक लिस्ट क्रिएट हो चुकी है यहाँ पर अपने दोस्तों की और मेरा नाम और मेरे दोस्तों के नाम के साथ, ठीक है। और हमने यहाँ जो इजाफी ऐड किया था वो यहाँ पर है, तो ये लिस्ट को ऐड करना HTML में बहुत ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है अनऑर्डर्ड HTML लिस्ट, ओके, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर्ड नहीं है, वही है, इट इज़ ऑर्डर्ड लिस्ट 1 2 3, ओके। अच्छा, बस फर्क ये है कि आपने डॉट, अच्छा, यहाँ पर जो अनऑर्डर्ड के लिए हमने UL का इस्तेमाल किया और ऑर्डर्ड के लिए हमने OL का इस्तेमाल किया, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड के लिए आपने OL यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट और UL यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। सेकंड हमारे पास जो ऑप्शन है कि HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट और इसके बाद तो नेक्स्ट हमारे पास HTML डिस्क्रिप्शन है। HTML also supports description list, a description list of terms with a description of each term, okay। DL tag defines the description list और DT tag जो होता है वो डिफाइन करता है term name और DD tag डिस्क्राइब करता है each term। चलो आइए वैसे ट्राई करते हैं। कंट्रोल A किया और हमने यहाँ पर कॉपी किया अपना कोड और इसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। कंट्रोल S किया और डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश किया तो यहाँ पर हमारे पास आ गए, ठीक है। कॉफ़ी और मिल्क, ब्लैक हॉट कॉफ़ी, वाइट कोल्ड कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। यहाँ पर हमने डिस्क्राइब लिस्ट हो गई, कॉफ़ी मिल्क वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं। सेकंड चीज़ हमारे पास जो है वो है
ओके, ये बहुत शॉर्ट टॉपिक था। अच्छा, यहाँ पर लॉन्ग आ रहा है। एचटीएमएल अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है भाई, इसे हम देखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट को, जो कि हमने पहले पढ़ लिया है। अनऑर्डर्ड एचटीएमएल लिस्ट, चूज लिस्ट आइटम वैल्यूज डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सेट द आइटम मेकर टू बुलेट डिफॉल्ट। लेट्स, अच्छा स्टाइल देना है इसको, एग्जाम्पल लिस्ट। ओके, तो लेट्स ट्राई इट विद बुलेट्स। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एज इट इज ए स्टाइल लिस्ट, स्टाइल टाइप डिस्क। नेक्स्ट हमारे पास है सर्कल। ठीक है, अब ये सर्किल में आ रहे हैं। ठीक है, अब सर्किल के लिए आपने सर्किल यूज़ करना है और आपने डिस्क के लिए ये यूज़ करना है। ठीक है, सेकंड हमारे पास जो ऑप्शन हमारे पास मौजूद है स्क्वायर का। स्क्वायर के लिए आपने यूज़ करना है स्क्वायर। तो ये बहुत इजी है, बस यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस। अच्छा जी, ये स्क्वायर के लिए है। नेक्स्ट हमारे पास से एग्जाम्पल नॉन, यू आई क्या है, नॉन। किसी अगर कोई चीज़ नहीं ऐड करनी तो आपने नॉन का यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेस्टेड एचटीएमएल लिस्ट। ओ, इसे हम ट्राई करते हैं। लिस्ट के अंदर लिस्ट, जैसे आप अगर आप प्रोग्रामिंग जानते हैं कि नेस्टेड क्या होता है, तो इसे हम ट्राई करते हैं अपने कोड में। ठीक है, कंट्रोल किया हमने और वी कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर हमने लिस्ट क्रिएट करी है। ठीक है, एक लिस्ट के अंदर लिस्ट। लेट्स हम अपने ही यूज़ करते हैं कि एक लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट की हमने, एक लिस्ट के अंदर फिर लिस्ट के अंदर फिर लिस्ट क्रिएट करते हैं। चला आइए, अब मैंने यहाँ पर यू एल का इस्तेमाल किया, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने लिस्ट क्रिएट करी है। यहाँ पर हम एक और लिस्ट क्रिएट करते हैं, देखते हैं। और यहाँ पर हम लोग यू नहीं, एल आई, लिस्ट के लिए एल आई। और यहाँ पर हम लोगों ने लिस्ट क्रिएट करी, तो हम करते हैं इसको थर्ड लिस्ट अपनी। ठीक है, और चेक करते हैं कि हमारी लिस्ट क्रिएट हुई या नहीं। कंट्रोल एस और ब्राउज़र पे जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, तो हमारी थर्ड लिस्ट भी क्रिएट हो गई और स्क्वायर के साथ हुई है। ठीक है, यहाँ पर क्या था, अब ये स्क्वायर के साथ क्यों हुई है ये आपने बताना है मुझे। ठीक है, हालांकि हमने यहाँ पर स्क्वायर यूज़ नहीं किया। ठीक है, अब ये स्क्वायर के साथ क्यों हुई है ये आपका काम है बताने के लिए मुझे। नेक्स्ट हमारे पास इतने सारे टैब खुल गए, इसको हम रिमूव करते हैं साथ ही साथ। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट है नेस्टेड हो गया, horizontal, not li, not li element can contain a new list and other HTML elements like images and links. oh, इसमें images और links भी डाल सकते हैं। ठीक है, horizontal list with css। अच्छा जी, HTML list can be styled in many different ways with css. One popular way is to style a list horizontally to create navigation menu। ठीक है, यहाँ पर हमने एक स्टाइल बनाई है कंट्रोल ए करके। अब ये इंटरेस्टिंग हो रहा है, जो कि हमें करना है। अब हमें वेबसाइट क्रिएट करनी है HTML को करते करते, तो इसका इस्तेमाल हमें करना होगा और प्रैक्टिस लाजमी है। ठीक है, अच्छा जी, ओके, हमारा सबलिम यहाँ है, इससे हमने कंट्रोल ए किया और वी करके, और उसके बाद सेव किया। अब हम जाएंगे हमारे पास ब्राउज़र पे और हम यहाँ हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने करा क्या है कि इन दिस एग्जांपल वी यूज CSS टू HTML लिस्ट होरिज़ोंटल। ऐसा भी यहाँ पर इन्होंने करा क्या है। ओके, यहाँ लिस्ट क्रिएट करिए UL अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, फ्लोट लेफ्ट वगैरह वगैरह लिस्ट क्रिएट करी। ठीक है, लिस्ट होवर वगैरह वगैरह, और इसके बाद इन्होंने जो मेन्यूज़ वगैरह हैं, इन दिस एग्जांपल वी यूज CSS स्टाइल, और स्टाइल हमने यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है,
और यहाँ पर हमारे पास मौजूद है जो हमने कॉन्टेक्ट बनाया और लिंक है एज इट इज़। और अगर हम एक और ऐड करना चाहें मेन्यू, कंट्रोल सी करने के बाद हमने इसे कंट्रोल वी किया और यहाँ पर कंट्रोल एस किया, लेट्स सी, तो एक और अबाउट हमारे पास मौजूद हो गया। ठीक है, लिंक में कुछ है नहीं तो इसलिए बस वो हैश हमने यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर कोड को अच्छे से समझना है और इसे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कोई न्यू चीज़ नहीं है, सारी वही है। कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है तो ये भी हो गया। ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। द एचटीएमएल ऑर्डर्ड लिस्ट एक डिफाइन एन ऑर्डर्ड लिस्ट। अच्छा जी, ये तो हमने देख लिया, ये भी कर लिया। अच्छा जी, ये क्या है? टाइप 1। कंट्रोल को कॉपी किया हमने अपने ब्राउज़र में, क्या कंट्रोल ए किया और सेव किया। ठीक है, अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में गए और यहाँ हमने देखा कि एज इट इज़ हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये तो वही चीज़ें हैं। अच्छा, 1 से काउंटिंग आई और ABCD से ABCD वगैरह आएगी, जो कैपिटल होगा। आई थिंक अगर मैं इसे स्मॉल करूँ तो स्मॉल मर जाएंगे। ठीक है, ये भी है। अच्छी चीज़ है। अच्छा, ये तो हमने पहले ही देख लिया। और रोमन में करना है तो हमें सही है, तो इजी है। लोअर केस रोमन तो हमें ये भी सही है। और अगर हम एग्जाम्पल के जहाँ से करनी है वहाँ से अड़ेंगे, सही है। ओके, तो ये हमारे पास वंडरफुल, बहुत इजी अदर लिस्ट है हमारे पास मौजूद है। अच्छा जी, अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज़ अ लिस्ट ऑफ टर्म्स विथ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच टर्म। डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग डिफाइंस द डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, ये हमने कर लिया है और ये भी कर चुके हैं हम लोग। तो ये लिस्ट एचटीएमएल लिस्ट का जो चैप्टर था आज क्लोज हुआ और बहुत आसान था। ये सबसे ज़्यादा आसान हेडिंग के बाद हमारे पास यही लिस्ट वाला आया है। सेकंड चैप्टर जो हमारे पास शुरू होने वाला है वो एचटीएमएल ब्लॉक और एन इनलाइन। अच्छा जी, ब्लॉक इनलाइन। एवरी HTML element has a default display value depending on what type of element it is. There are two display values, block and inline. चलो चेक करते हैं। A block level element always starts on a new line and takes up the full width available, stretches out of the left and right as far as it can. तो चलिए ट्राई करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड को हमने स्टाइल दिया हुआ है, ब्लॉक कर दिया। यहाँ पर हमने बॉर्डर दिया हुआ है कितना। ओके 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 ओके, तो ये div element is a block element and it will always start on a new line. Okay, wonderful. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो मौजूद है, here are block level elements in HTML. ओके, वंडरफुल, जो कि हमने प्रैक्टिस किए हुए हैं काफ़ी। An inline element does not start on a new line and only takes as much as width necessary. चलें ट्राई करते हैं। जैसे हमने चाहा कि हेलो वर्ल्ड हमारे पास सॉलिड में है, सॉरी ब्लॉक में है, तो हमने ये देखा कि ब्लॉक में है। ठीक है, वंडरफुल। नेक्स्ट हमारे पास है, क्या है,
द दिव एलिमेंट। ओके सॉरी। तो आज की हमारी वीडियो, हमारे 20 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज तक की वीडियो यहीं तक के लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।